हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सीईटी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक लॉन्च किया गया है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी, जो कि एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे शॉर्ट में कि ये क्या होगा और कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक देश एक परीक्षा, जैसा कि यहाँ पर हेडलाइन है इसकी न्यूज़पेपर की, एक देश एक परीक्षा, वन एग्ज़ाम वन नेशन वन एग्ज़ाम। इसके लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया है जो कि सीईटी को कंडक्ट करवाएगा। सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा वो साल में 2 बार होगा। जैसे सीटेट होता है, सीटेट साल में 2 बार होता है और इसको स्कोर कार्ड है, जब रिजल्ट आता है उसका स्कोर कार्ड अगले 7 साल तक वैलिड रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर सीईटी का जो स्कोर कार्ड होगा वो रिजल्ट से अगले 3 साल तक उसका स्कोर कार्ड जो है वैलिड रहेगा। इसको हम कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। जितने भी नेशनल लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, लाइक एसएससी, रेलवे एंड बैंक, अभी सिर्फ ये 3 एग्ज़ाम्स के लिए लागू होगा। इनका जो सेकंड फेज हमें इसके लिए क्या होता है, एसएससी, बैंक और रेलवे, इनके लिए हमें अलग अलग स्टेज क्वालिफाई करनी होती है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट प्री एग्ज़ाम होता है, देन मेन होता है, देन थर्ड स्टेज भी होती है, काफ़ी एग्जाम से थर्ड स्टेज, देन फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, सभी एग्ज़ाम्स में फर्स्ट स्टेज तो कॉमन होती है एसएससी, रेलवे और बैंक में। तो अब इसको फर्स्ट स्टेज को यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा। अब ओनली वन जो कि डायरेक्टली कैंडिडेट क्या है, एक कॉमन टेस्ट होगा सीईटी। वो कॉमन टेस्ट कोई भी दे सकता है, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की या बैंक की। तो उस टेस्ट को देख करके वो डायरेक्ट इन एग्ज़ाम्स के सेकंड फेज में या मेंस में एंट्री कर पाएगा, यानी कि वो मेंस को देने के लिए पात्र होगा। उसको सिर्फ एक टेस्ट देना होगा, सीईटी के जरिए वो एसएससी, रेलवे और बैंक किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो उसका सेकंड फेज होता है मेंस में एंट्री कर सकता है और उसको दे सकता है। तो अभी क्या है, वर्तमान में 20 जो एजेंसियां हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, उनकी जगह सिर्फ एक एजेंसी होगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो सीईटी का स्कोर जो है अगले 3 साल तक मान्य होगा और उम्मीदवार स्कोर बढ़ाने के लिए बार बार परीक्षा दे सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीईटी सिर्फ एक बार दे पाओगे। अगर आपका स्कोर बढ़ाना है तो आप कभी भी, जब तक आपकी एज लिमिट है, आप उस सीईटी को दे सकते हो। सीईटी साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा एनआरए द्वारा। तो इसके लिए अब क्या होगा कि राष्ट्रीय एजेंसी कौन कौन सी परीक्षाएं करवाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एजेंसी कौन कौन सी परीक्षाएं करवाएगा। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, आरआरबी, रेलवे बोर्ड, आईबीपीएस जो बैंकिंग के लिए होती है। नॉन टेक्निकल इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा वो नॉन टेक्निकल वैकेंसीज के लिए होगा। क्या राज्य की एजेंसियां भी इसमें शामिल है? अभी राज्य में इसमें कोई रोल नहीं है, चाहे तो राज्य सीईटी के स्कोर का यूज कर सकते हैं। अब इसका जो लेवल होगा वो अलग अलग लेवल पर होगा। जैसे 10th पास आउट जो कैंडिडेट होगा वो 10th पास आउट जितनी भी वैकेंसियाँ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, एसएससी चाहे रेलवे, एसएससी में एमटीएस है, रेलवे में भी है और बैंक में नहीं है। तो इनके जो अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए वो डायरेक्टली इनका सेकंड फेज दे पाएगा, एसएससी, बैंक, रेलवे का। तो 10th लेवल पर ये भी है इसका अलग पैटर्न होगा सीईटी का। 12th लेवल पर भी इसका अलग से पैटर्न होगा और ग्रेजुएशन लेवल पर भी इसका अलग से पैटर्न होगा। तो अलग अलग लेवल पर इसके अलग अलग पैटर्न होंगे। जिसको जिस लेवल का एग्ज़ाम देना है, आप अगर चाहो तो इसके तीनों लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसका सिलेबस क्या होगा इसको डिसाइड बाद में किया जाएगा। और अब सीईटी का स्कोर कितने साल तक मान्य होगा, तो इसका स्कोर जो है वो 3 साल तक मान्य होगा। जब इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की डेट से इसका स्कोर अगले 3 साल तक वैलिड होगा। तो इसके ज़रिए फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि जो कैंडिडेट एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग तीनों एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसे अलग अलग एग्ज़ाम्स देने होते हैं। लाइक उसे एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों का उसको फर्स्ट फेज क्लियर करना होता है, देन वो मेंस में एंट्री कर पाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, उसको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होगा जो कि है सीईटी। वो सीईटी को दे करके
डायरेक्टली इन एग्ज़ाम्स के सेकंड फेज में यानी मेंस में एंट्री कर पाएगा। वो चाहे तो एसएससी में एंट्री करे या फिर बैंक में या रेलवे में। तो किसी भी एग्ज़ाम के, किसी भी एसएससी, बैंक या रेलवे के किसी भी मेंस को देने के लिए वो क्वालिफाई कर पाएगा। अगर वो चाहे तो उसका स्कोर कार्ड एसएससी में यूज कर सकता है, रेलवे में या बैंक में। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक अलग अलग एग्ज़ाम्स जो करवाए जा रहे थे एसएससी, बैंक और रेलवे द्वारा, टियर 1, टियर 2, टियर 3, 1, 2, 3, तो अब इनको क्या है समाप्त कर दिया गया है। केवल फर्स्ट टियर को समाप्त किया गया है। डायरेक्टली कैंडिडेट सेकंड टियर और थर्ड टियर दे पाएंगे अगर वो उनके पास सीईटी का वैलिड स्कोर है, अगर वो उन्होंने वो स्कोर क्वालिफाई किया है जिसका वो क्राइटेरिया एसएससी, बैंक और रेलवे द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो ये था सीईटी, जो कि अभी हाल ही केंद्र सरकार द्वारा 19 अगस्त को इसको लागू किया गया है, इसको मंजूरी दी गई है। तो अब इसका क्या पैटर्न होगा आगे आने वाले कुछ महीनों में इसको बता दिया जाएगा, इसका क्या सिलेबस होगा। तब इसका जो अब नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे उसमें यह वैलिड होगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।